सभी दर्शकों को नमस्कार। आइए, धर्म की बात में आपका स्वागत है। पहले मैं आपको आज का पंचांग बताने जा रहा हूं। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है और सूर्य उत्तरायण चल रहा है। ग्रीष्म ऋतु जारी है। वैशाख शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा है। गुरुवार होने से गुरु पूर्णिमा और इसे वैशाखी पूर्णिमा भी कहें। नक्षत्र जो है स्वाति है, व्यतिपात योग है, बालव करण है। तुला राशि से जो है वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गमन होगा और मेष राशि का सूर्य है। गुरु जो है मकर राशि में विराजमान है अभी तक। अब आज की जो है विशेषता क्या है? आज गुरु पूर्णिमा है, वैशाखी पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा भी है। आज के दिन जो है वैशाख, पूरे वैशाख महीने जो स्नान करती हैं महिलाएं, पुरुष, तीर्थयात्री जहां जहां तीर्थों पे जाकर के, तो आज वैशाख स्नान की समाप्ति है। और जैसे कल नरसिंह जयंती थी, वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो है नरसिंह जयंती थी और आज जो है पूर्णिमा के दिन कूर्म जयंती है। हमारे जो दशावतार हैं उसमें पहला अवतार मत्स्य का है, तो मत्स्य भगवान हुए थे। उसके बाद में दूसरा कूर्म जयंती, कूर्म के रूप में, कछुए के रूप में भगवान प्रकट हुए थे। जब समुद्र मंथन हुआ था तब कूर्म जो है उसके मंथन के समय उनका उपयोग हुआ था। ये कूर्म जयंती है आज। बहुत ही अच्छा दिन है। वैशाख स्नान समाप्ति भी है, बुद्ध पूर्णिमा भी है और कूर्म जयंती भी है। इस महीने के आपको बता दूं, वैशाख शुक्ल पक्ष में भगवान परशुराम जयंती आई। उसके पश्चात आद्य शंकराचार्य की जयंती भी इसी पक्ष में आई। पंचमी को जो है अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम का जन्म होता है। उसके बाद आद्य शंकराचार्य जो है, आदि शंकराचार्य, उसका जन्म जो है पंचमी को है। और उसी दिन रामानुजाचार्य भगवान जो है उनका भी जन्म है। गंगा की उत्पत्ति भी इसी पक्ष में हुई है। सप्तमी को गंगा सप्तमी आती और सीता नवमी, मां जगत जननी जानकी सीता का जो है उसका भी प्रादुर्भाव इसी पक्ष की नवमी को होता है। उसके पश्चात नरसिंह भगवान की जयंती आ गई थी कल और आज कूर्म जयंती है। इस प्रकार वैशाख महीना जो है शुक्ल पक्ष जो है बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहता है। ये पूरे वर्ष के अंदर वैशाख शुक्ल पक्ष में अनेक देवताओं की और महान संतों का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए ये महीना बहुत सुंदर है। अब जो है धर्म की बात की चर्चा हम करते हैं। अनेक हमारे जो शास्त्रों के ज्ञाता इस देश में अनेक संत, महंत, विद्वान, ऐसे प्रातस्मरणीय लोग पैदा हुए, जिनके माध्यम से हमें धर्म अनुसरण करने का, धर्म के ऊपर चलने का जिन्होंने उपदेश दिया, उनके मार्गदर्शन से हम अभी भी उसी मार्ग के ऊपर हम चलते आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं
कि हमारे लिए इस देश में अनेक संत महात्माओं का प्रागट्य होना और उनके संबोधन, उनके प्रचलन और धर्म की रक्षा में हमें अग्रसर करते रहने का जो उपदेश उनसे मिलता रहा, उससे हम आगे बढ़ते रहे हैं। तो उसी क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी इस देश में हुए और जिनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस आपने आज हिंदुस्तान के हर हिंदू परिवार के घर में रामचरितमानस अवश्य मिल जाती है। उस रामचरितमानस में भी भगवान तुलसीदास जी ने भी, संत तुलसीदास जी ने भी एक ही चौपाई में जो है धर्म की और अधर्म की परिभाषा हमें बताई है। कल जैसे आपको मैंने बताया था, व्यास जी महाराज ने 2 वचन में पूरे 18 पुराणों का सार बताया और तुलसीदास जी ने भी एक ही चौपाई में जो है पूरे धर्म और अधर्म का हमें सार बताया कि परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। जैसे वेद व्यास जी ने कहा, उसी भांति तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमान। परहित, दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं है। प्रातस्मरणीय श्री राम सुखदास जी महाराज इस देश में ऐसे संत हुए हैं, उनके बराबर कोई संत हुआ है न होगा। मैं बाल्यावस्था में उनके साथ रहने का बहुत ही हमें जो है समय प्राप्त हुआ था। उनकी संगत हमने की थी बाल्यावस्था में, जब पढ़ते थे गुरुकुल में। तो वो अपने प्रवचन में इस बात को हमेशा कहते थे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं है और दूसरे को सुख देने के समान। जो उनका एक ही कहना था कि जिस बात से, जिस कर्म से, क्रिया कर्म से, जिस वस्तु से आपको प्रसन्नता प्राप्त हो, वही कार्य दूसरों के लिए भी आप करें। जिस काम से आपको तकलीफ हो, वो काम दूसरे के लिए भी मत करो। जैसे कांटा है, कांटा चुभता है, तो आप दूसरे को कांटा चुभाओगे तो आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने कहना था उनका, हमारे राम सुखदास जी का, कि आप जो है, जो काम आपके लिए अच्छा लगे वो काम गाली देते हो तो उससे दूसरे की तकलीफ होगी। आपको तकलीफ होती है ना सुन के, तो आप दूसरे को दोगे तो उसको भी तकलीफ होगी। इसके लिए वो काम मत करो जो दूसरे को आपको जो तकलीफ हो, तो दूसरे को भी आप वैसे ही कार्य करने के लिए बाध्य मत करो। इसके लिए दूसरों के लिए भी वैसा ही सोचो जैसा आप अपने लिए सोचते हो। जो ताको काटा बुए ताहि बोव तू फूल, ताहि फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। ये कबीरदास जी ने भी देखी एक ही श्लोक में कि आप जो है दूसरों के लिए वो काम मत करो जो आपके लिए तकलीफ देता हो, तो दूसरों के लिए भी जो है आप तकलीफ का कोई भी काम मत करिए। दूसरों को, भले ही दूसरे आपको तकलीफ दे रहे हो, लेकिन आप उनके लिए अगर अच्छा कार्य करेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, उसको तकलीफ होगी। इसलिए चलिए आज की धर्म की बात में इतना ही। सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम।